चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं। हमें इन दशमलव संख्याओं का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इन दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सोल्यूशन जो हमारा फर्स्ट नंबर है, हम लोग इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें वर्गमूल निकालना है। 2.56 का वर्गमूल क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो हम लोग भाग विधि से निकालने वाले स्टूडेंट, इसको इस तरीके से आप राइट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, ये हमारी दशमलव संख्या है। अब आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे पास कुछ इस तरीके की संख्याएं होती थी, तो हम लोग इनका वर्गमूल कैसे निकालते थे। यहाँ पर देखिए, हम लोग इस तरफ से क्या करते थे, बार लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें समस्या होगी हम बार कहाँ से लगाएं। तो आपको इस दशमलव वाली संख्या पर स्टैंड होना है, खड़े होना है, और यहाँ से आपको इस तरफ संख्या पर जोड़ा लेकर के बार लगाना है, और इस दशमलव से आपको इस तरफ से ऐसे बार लगाना है, ठीक है। तो इस पर हमने देखिए बार लगा दिया है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो आपको उस संख्या का वर्ग लेना है जिसका वर्ग 2 से छोटा हो, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमको दिख रही संख्या 1, तो संख्या हमने 1 का वर्ग लिया। तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर जो संख्या 1 है, संख्या 1 में हम 1 को इसी को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 1 को 1 में हमने ऐड किया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, 2 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 1। अब हम लोग इस संख्या को यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए 56। अब देखिए, अब लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। अब इस 2 से इस 15 में भाग ले जाकर के आप चेक कर लीजिए कितनी बार जाएगा। 2 सते 14, हमको लग रहा है कि हम 7 टाइम्स लेकर के जाएंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पर हो जाएगा 27। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। 7 सता 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 क्या हो जाएगा, 18। नहीं कट रहा, हम लोग 8 टाइम्स लेकर के जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा। हम लोग कितने टाइम्स लेकर के जाएंगे स्टूडेंट, देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग 6 टाइम लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 टाइम लेकर के जाइए। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 36 के 6 हासिल 3, और 6 दूनी 12, 3 क्या हो जाएगा, 15। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। अब यहाँ पर ये जो संख्या आई है 1.6, यही हमारा 2.56 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। लिखिए, जो हमारी संख्या 2.56 है, 2.56 का जो वर्गमूल है हमारे पास आ गया है 1.6। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने इसको कैसे निकाला, आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग संख्या देखिए, सेकंड नंबर को देखिए, इसमें क्या दिया गया है, हमें 7.29 दिया गया। तो 7.29 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। लिख लीजिए 7.29, और ऐसे कर लीजिए, भाग विधि से हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, बार लगाना। अब दशमलव पर खड़े होंगे और इस तरफ चलेंगे, तो दो दो का जोड़ा लेकर के बार लगाएंगे। अब दशमलव से हम लोग इस तरफ चले, देखिए दशमलव पर खड़े होना है, इस तरफ आपको देखना है, ऐसे दो दो का बार लगाना है, ठीक है, दो दो संख्याओं को लेकर के। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ही अंक है, तो हम लोग ऐसे बार लगा देंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमें उस वर्ग संख्या को चुनना है जिसका जो वर्ग है वो 7 से कम हो, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 2, तो हम 2 का वर्ग ले लेंगे। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग लेंगे, क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4, और यहाँ पर ये जो संख्या आपने लिखी है उसी संख्या को जोड़ दीजिए, या फिर आप लोग इसका ऐसे दुगना कर सकते हो। तो 2 का दुगना करना या जोड़ना, बात एक ही है। तो हमने 2 को 2 में जोड़ दिया, हमारे पास 4 आ गया। 7 में से 4 घटा देंगे, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये दशमलव वाली संख्याएं हम उतार रहे हैं, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, और इस 29 को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। 0.29 को आप यहाँ पर लिखिए।
अब इस तरीके से हमारे पास आ गया। इस 4 से इसमें भाग ले जा करके हम लोग चेक कर ले रहे हैं कितनी बार भाग हमारा जाएगा। ठीक है, तो 4 8 32, हमको लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम 64, यूनिट डिजिट क्या रहा 4, तो यहाँ पर तो 9 है, इसका मतलब हमारा 8 टाइम्स नहीं जाएगा। हम लोग 7 टाइम्स ले जा करके चेक कर लेते हैं, 7 बार लेकर के जाइए। ऐसे देखिए ना, 7 7 49 करेंगे, 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 47 है, 47 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 क्या हो जाएगा 32। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ गया। और यहाँ पर ये जो संख्या आई 2.7, वही हमारा √7.29 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। जो 7.29 है, 7.29 का जो वर्गमूल है हमारे पास आ गया है 2.7, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट थर्ड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकाल रहे हैं आप लोग, एकदम ध्यान से देख लीजिए। हमें वर्गमूल किसका निकालना है, 51.84 का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। लिख लीजिए संख्या 51.84। यहां से हमको खड़ा होना है, इधर देखना है, ऐसे बार लगा दीजिए। अब आप इधर देखोगे तो इधर ऐसे बार लगा देना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर संख्या क्या है, 51 है, तो हमें ऐसा वर्ग लेना है, ऐसी संख्या लेना है जिसका जो वर्ग है वो 51 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमको दिख रहा 7 7 49। ठीक है, तो 7 वर्ग लेकर के जाएंगे, 7 7 49। तो यहाँ पर हमने 49 लिखा, यहाँ पर ऐड कर दीजिए ही 7 को, तो 7 7 क्या हो जाएगा 14। 51 में से 49 घटाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। अब इस दशमलव वाली संख्या को यहाँ पर हमने उतारा, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि अगर हम 2 बार लेकर के जाएं, 14 दूनी 28, यहाँ से देख सकते हो 14 दूनी 28 2 बार जा सकता है, तो 2 बार लेकर के जाएंगे और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एक्के 2, तो हमारे पास 284 आ गया। घटा दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 0 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा 7.2 आ गया है वर्गमूल। जो हमारी संख्या 51.84 है, उसका जो वर्गमूल है हमारे पास आ गया है 7.2। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए हम निकाल ले रहे हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लिखिए हमें वर्गमूल निकालना है किसका, 42.25 का। तो 42.25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये जो सिंबल है ये क्या दिखा रहा है कि 42.25 का हमें वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर आप संख्या लिख लीजिए 42.25। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम दशमलव पर खड़े होंगे, इस तरफ देखेंगे तो 2 2 अंक पर बार लगाएंगे। अब इस तरफ देखेंगे तो इधर से 2 2 अंक पर बार लगाएंगे। दशमलव वाले में आपको इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हमें उस संख्या को चुनना है जिसका जो वर्ग है 42 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमको दिख रहा 6 छक 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर 36 और यहाँ पर ये जो संख्या है उसी को जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 6 6 हमने लिखा यहाँ पर 12। अब घटा दीजिए, 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। दशमलव वाली संख्या को उतारना है तो उतार लीजिए। अब हमने दशमलव वाली संख्या उतारी तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए, अब हमें इससे तो इसमें भाग देना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमें कितनी बार भाग देना है। उसके लिए आप लोग इस संख्या 12 को पकड़िए, इस 62 में भाग दीजिए। तो हमें दिख रहा है 12 पंचे 60, 5 बार जा सकता है। तो हमने यहाँ पर 5 लिखा और 5 बार भाग दे रहे थे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। अब 125 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 के 5 1 6। आप लोग अगर इस तरीके से ना कर पा रहे हो तो कहीं बाहर ऐसे 125 गुणे में 5 कर दीजिएगा और जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा 625। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, हमने यहीं पर समझ करके कर दिया है। तो घटा दीजिए, 625 में से 625 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। अब देख सकते हैं हमारे पास वर्गमूल क्या आ चुका है 6.5। तो लिख दीजिए
जो हमारी संख्या है 42.25, 42.25 का जो हमारा वर्गमूल है वो क्या आ चुका है 6.5, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब लोग इस 5th नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। लिखिए आप, हमें वर्गमूल किसका चाहिए, वर्गमूल हमें किसका चाहिए भाई बताइए, 31.36 का। तो इसका वर्गमूल चलिए हम निकालते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 31.36। अब देखिए ध्यान क्या देना आपको, जो ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात, इस दशमलव पर खड़े होना है, इस तरफ देखना है, इस पर से आप इधर को देखना है, दो दो अंक पर बार लगा दीजिए, इधर खड़े होकर के इधर देखना है, दो दो अंक पर बार लगा दीजिए। ये बात आपको दशमलव आने में ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हमें ऐसी संख्या चुनना है जिसका जो वर्ग है वो 31 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 गुणे 5, तो 5 बार लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 से इसमें 5 का स्क्वायर हमने किया, 5 गुणे 5, ये जो संख्या 5 है आप 5 में 5 को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 31 में से 25 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6। अब इस 36 को यहाँ पर हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इससे इसमें भाग ले जाकर के चेक कर लीजिए कितनी बार जाएगा। 10 छंग 60, हमें दिख रहा है कि 6 बार जाएगा, तो 6 बार आप ले जाइए। अब 106 को 6 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा यहाँ पर राइट कर दीजिए। 6 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 शून्य शून्य 3, 6 के 6, 636 आ गया। 636 में से 636 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास स्क्वायर रूट है 31.36 का जो वर्गमूल है वो हमारे पास कितना आ गया है 5.6, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम आज की ये जो हमारी क्लास थी हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, और इसमें ये जो संख्याएं हमें दी गई थी दशमलव संख्याएं, हमने इनका वर्गमूल निकाला। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।